प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है, जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनका गद्यांश में संस्कृत से संदर्भ सहित अनुवाद आता है करने के लिए। आज उसी पर हम सब चर्चा करेंगे। और विषय में आगे बढ़ने के पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। देखिए, हमारा टॉपिक है आज का गद्यांश में संस्कृत का। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भारतस्य केंद्र स्थली अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराज दारासिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदानाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। इस गद्य का संदर्भ कैसे लिखेंगे? देखिए संदर्भ, इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। कहां से लिया गया है? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अर्थ देखिए। अर्थ है ऐसा नगरी, यह नगरी, ऐसा माने यह, नगरी माने नगरी, नगर। यह नगर भारतीय संस्कृति का अर्थ होता भारतीय माने भारतीय, संस्कृति माने संस्कृति, भारतीय संस्कृति, और संस्कृत, भारतीय संस्कृत होता है कल्चर और संस्कृत होता है भाषा। तो संस्कृति और संस्कृत भाषायाश्च, तो भाषा की केंद्र स्थली अस्ति, केंद्र स्थली है। यह नगरी वाराणसी जो है, ऐसा नगरी का अर्थ होता है यह नगरी, अर्थात वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। केंद्र स्थली का अर्थ होता है मेरुदंड है। और यहीं से यत एव, और यहीं से संस्कृत वाङ्मय से, संस्कृत साहित्य और संस्कृति का, संस्कृत वाङ्मय से माने संस्कृत साहित्य और संस्कृतेश आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। सर्वत्र प्रसृतः माने फैला हुआ है, आलोक माने प्रकाश। मुगल युवराजा, यहीं पर मुगल युवराज दारासिकोह, यहीं मुगल युवराज दारासिकोह अत्र आगत्य, यहां आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत, अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया। यहीं पर अर्थात वाराणसी में मुगल शासक दारासिकोह आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। अध्ययनम माने अध्ययन, अकरोत माने किया था। सा तेषां ज्ञानेन तथा, सा वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता भवत, वह उस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि यत तेन उपनिषदानाम अनुवादः पारसी भाषाया कारिता, कि वह उपनिषदों का अनुवाद, उपनिषदानाम माने उपनिषदों का, अनुवादा माने अनुवाद, उसने, तेन माने उसने, पारसी भाषायाम कारितः, उसने फारसी भाषा में कराया। यह इसका अनुवाद है। तो यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत की केंद्र स्थली रही है।
ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत और संस्कृत की भाषा की केंद्र स्थली है। सह और यही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। संस्कृत वाङ्मय से संस्कृते आलोका सर्वत्र प्रसृता। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक सभी जगह फैला है। यही मुगल शासक दारा शिकोह अत्र आगत्य, मुगल युवराज दारा शिकोह यहीं पर आए और भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और इस ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अब इसे देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, अनुवाद कैसे लिखेंगे। इसका अनुवाद है, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है और यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इस तरह है इसका अनुवाद लिखा जाएगा। हमारे बच्चे अगर इस तरह अनुवाद कर दें तो उन्हें पूरे अंक प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद। हमारे बच्चों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।